अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मनासिक हज और फ़लसफ़ा हज। हज के वो तौर तरीके, रसूमात व इबादात की अदायगी हज के लिए ज़रूरी हैं, मनासिक हज कहलाते हैं। अगर हम मनासिक हज पर गौर करें तो महसूस होता है कि हर मरहला अपने अंदर रूहानी और इखलाकी तरबियत का सामान रखता है। यानी जो तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करते हैं इबादत के और रसूमात वग़ैरह के हज के लिए, तो वो मनासिक हज कहलाते हैं। सबसे पहला मरहला जो हज के लिए वो है एहराम बांधना। एहराम हज की सादत हासिल करने के लिए हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले मक्का शरीफ से कुछ फासले पर गुस्ल और वज़ू करने के बाद एहराम बांधे। एहराम के साथ अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएँ लगातार खाना काबा पहुँचता है, तो ये उसे आखिरत का सफ़र याद दिलाता है। मर्दों के लिए एहराम जो है वो 2 चादरों पर मुश्तमिल होता है और औरतें जो हैं वो एक स्टॉलर या स्कार्फ वगैरह लपेटती हैं जिनमें उनके बिल्कुल जो है बाल नज़र नहीं आता, उसे एहराम कहते हैं। नंबर 2 पे है जी तवाफ़ काबा। ये सबसे अहम फ़र्ज़ है। हजर अस्वद से तवाफ़ काबा की शुरुआत होती है और फिर खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर मुकम्मल करने होते हैं। मर्दों के लिए पहले 3 चक्रों में रमल करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तवाफ़ के तहत पहले चक्कर खासे तेज़ जिस्म को सीधा रख कर अकड़ते हुए, बाजू को हिलाते हुए, पंजों के बल छोटे मगर तेज़ कदम लेते हुए मुकम्मल फरमाते हैं मर्द। ये मर्दों के लिए रमल करना ज़रूरी है। इसमें क्या करते हैं कि अपने बाजुओं को हिलाते हुए अपना जिस्म सीधा अकड़ा कर और पंजों के बल जो हैं वो तेज़ कदम लेते हुए जब चलते हैं मर्द, तो उनको रमल करना कहते हैं। तवाफ़ काबा का ये अमल जिस्मानी वर्जिश का हसूल इससे मुमकिन है। जिस्मानी निज़ामों की कारकर्दगी बेहतर होती, जिस्म तवाना और तंदुरुस्त रहता है और जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाती है, क़ुव्वत बर्दाश्त में इजाफ़ा होता है। नंबर 3 पे है जी सही, सफ़ा और मरवा। सही के मतलब दौड़ना, कोशिश करना या एहतमाम से चलना के हैं। यहाँ इससे मुराद हाजियों का सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 बार दौड़ना है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा की याद में है, जो अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माईल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए पानी की तलाश में परेशान दौड़ती रही। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से बीबी हाजरा को और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक पहाड़ की चोटी पर छोड़ दिया, तो हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम प्यास से बिलखते रहे। हज़रत हाजरा जो हैं वो उनके लिए पानी की तलाश करती रहीं। कभी वो पहाड़ी पर इधर दौड़ती थी, कभी उधर दौड़ती थी। तो अल्लाह ताला ने इनकी याद को ताज़ा करने के लिए हज का एक अहम रुकन बना दिया, सफ़ा और मरवा। इसके बग़ैर जो है वो हज नामुकम्मिल है। तालीमी जिस्मानी के नुक्ता निगाह से सही, सफ़ा और मरवा भी जिस्मानी अहलियत में इजाफ़ा का बाइस बनता है। नंबर 4 पे है क़याम अरफ़ात, यानी अरफ़ात के मैदान में क़याम करना। ये मक्का से बाहर 10-12 मील के फासले पर ये मैदान है जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, जो इस्लामी तालीमात का निचोड़ है। यहाँ पर हाजी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदायत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने का अहद करते हैं। सफ़ा और मरवा के फ़राइज़ की अदायगी के बाद हुजाज के लिए क़याम अरफ़ात का मरहला आता है। असल हज यही है कि तमाम हुजाज कराम ज़ुल्हज की 9 तारीख़ को मुकाम अरफ़ात में ग़ुरूब आफ्ताब तक ठहराते हैं और इबादत इलाही में मगन रहते हैं। ये बड़ा कठिन मरहला है। तालीम जिस्मानी की नुक्ता नज़र से इससे फ़र्द में क़ुव्वत बर्दाश्त, नज़्म व ज़ब्त और ज़ब्त नफ्स जैसी खसूसियात पैदा होती हैं। नंबर 5 पे है रमी। 10 तारीख़ को अलील सुबह मुज़दलिफ़ा से मिना पहुंचकर पहले शैतान को कंकरियाँ मारी जाती हैं, जो कि बहुत सब्र आज़मा और मुश्किल तरीन मरहला है। पत्थर मारने से बाज़ों के उज़लात की वर्जिश के साथ क़ुव्वत बर्दाश्त, मुश्किलात को खंदा पेशानी से कबूल करना, मुकाबला करने की जुर्रत पैदा होती।
نمبر 6 ہے قربانی۔ منا کے میدان میں اسی روز یعنی 10 تاریخ کو حجاج کرام قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں۔ جب ایک حاجی اللہ کے حضور اپنی قربانی پیش کرتا ہے تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کی یاد تازہ کرنا ہے، اور اسے اپنی خواہشات اور سفر کی قربانی بہت معمولی محسوس ہوتی ہے۔ حج کی ادائیگی سے حاجی میں قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ہے جی حلق راس۔ منا میں قربانی کرنے کے بعد بال منڈوانا حلق راس کہلاتا ہے، لیکن سر کو اس طرح سے منڈوانا زیادہ افضل ہے۔ یہ عمل صحت کے نقطہ نظر سے بھی نہایت مفید ہے، اس کی وجہ سے بال مضبوط، خوبصورت اور گھنے ہوتے ہیں۔